मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण में पार्ट नंबर 99 प्रश्नावली 4.3 का 5वां सवाल बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, 5वां सवाल, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए पहला समीकरण है y बराबर x, दूसरा नंबर है x प्लस y बराबर 0। तीसरे नंबर का समीकरण है y बराबर 2x। चौथे नंबर का समीकरण है 2 प्लस 3y बराबर 7x। अब ये आकृति नंबर 4.6 के लिए ये पूरा आलेख है, जिसमें ये रेखा दिख रही है आपको, ये आलेख वाली रेखा है प्रश्न आकृति 4.6 की। इसमें ये बिंदु दिया गया है, ये बिंदु है -1,1 और ये बिंदु है मूल बिंदु 0,0, ये बिंदु है 1,-1। ये तीनों बिंदु आलेख पर स्थित हैं। ये आलेख पर ये तीनों जो बिंदु स्थित हैं, ये तीनों बिंदु इन चारों समीकरण में जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही सही समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही आकृति 4.7 के लिए पहला समीकरण दिया गया है y बराबर x प्लस 2, दूसरा समीकरण y बराबर x माइनस 2, तीसरा समीकरण y बराबर -x प्लस 2, चौथा समीकरण दिया गया है x प्लस 2y बराबर 6। अब ये चार समीकरण दिए गए हैं। इन चारों समीकरण में जो समीकरण इस आलेख पर स्थित बिंदु -1,3, 0,2 और 2,0 को संतुष्ट कर देगा वही सही समीकरण होगा, उसी को हमें चयन करना है। सो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 4.6 के लिए आकृति यहाँ पे हल में आ जाइए। यहाँ हम डाल दिया आकृति 4.6 के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे आलेख पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं। आलेख है पर स्थित बिंदु देखते हैं। आलेख पर स्थित बिंदु, ये वाली रेखा, ये आलेख वाली रेखा है। आलेख मीन्स ग्राफ वाली रेखा, ये ग्राफ वाली रेखा है। इस बार एक बिंदु ये लिखा, एक बिंदु -1,1 है, तो जिसके लिए x बराबर क्या होगा -1 और y बराबर क्या होगा, y बराबर 1 होगा। अब ये बिंदु आ गया। आलेख पर स्थित बिंदु दूसरा कौन सा है? 0,0। इसके लिए ये 0 x का मान हो गया और ये वाला 0 हो गया y का मान। आलेख पर स्थित बिंदु तीसरा कौन सा है? 1,-1। इसके लिए ये वाला 1 का मान होगा, x का मान 1 हो गया और y का मान कितना हो गया? y का मान -1 हो गया, y बराबर -1 हो गया। इसके बाद देखो हम लोग क्या करना है, अब समीकरण पे आते हैं। नंबर एक वाले पे आए। समीकरण दिया गया समीकरण क्या है? y बराबर x। इतने में ये वाला बिंदु -1,1। अतः इस बिंदु के लिए x बराबर क्या रखेंगे? -1 और y बराबर क्या रखेंगे? y बराबर 1 रखने पर, और क्या रखेंगे? y बराबर 1 रखते हैं। y की जगह क्या रख दें? y की जगह 1 रख दो और x की जगह क्या रख दें? -1। क्या ये -1 और +1 बराबर हो सकता है? बोलो बच्चों, हो सकता है? हाँ, इस तरफ 5, यहाँ 5 होता तो बराबर हो जाता, तो ये लिख देते, सही समीकरण है। लेकिन ये कैसा हुआ? ये -1 है, ये +1 है, ये बराबर नहीं होते कभी भी, इसलिए इसको काट देंगे। अतः यहाँ क्या लिखेंगे? अतः सही
सही समीकरण y बराबर x नहीं है। अतः क्या लिखेंगे? अतः इस समीकरण के आलेख पर ये बिंदु स्थित नहीं होगा। अतः समीकरण y बराबर x के आलेख पर बिंदु स्थित नहीं होगा। इस प्रकार से अभी इस समीकरण में हमने एक बिंदु संतुष्ट करके देखा। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब समीकरण y बराबर x था, y बराबर x में दूसरा बिंदु कौन सा था? ये -1, 1 रख के देख चुके। अब 0,0 में आओ। 0,0 के लिए 0,0 के लिए बोलो, ये 0 कहाँ रखेंगे? x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर रखिए। चलिए देखो, ये y की जगह कितना रखना है? y की जगह 0 और x की जगह ये जी 0 बराबर 0 हो गया। यहाँ भी ये बाएं साइड 0 है, दाएं साइड 0 है, तो ये हो गया। अतः यह बिंदु समीकरण y बराबर x के आलेख पर स्थित है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं इसी समीकरण में तीसरा बिंदु ये रखना है। इसी समीकरण में समीकरण y बराबर x में बिंदु कौन सा? बिंदु 1, -1 के लिए 1, -1 के लिए x बराबर 1, y बराबर -1 रखने पर -1 बराबर 1 क्या बराबर हो सकते हैं? ये बराबर नहीं होते हैं। अतः समीकरण y बराबर x के आलेख पर बिंदु 1, -1 स्थिर नहीं होगा। इसी प्रकार चारों समीकरणों को देखेंगे। अब देखो बच्चों, आकृति 4 पॉइंट्स में दूसरा समीकरण क्या था? समीकरण कौन सा था? दूसरा x + y बराबर 0 में पहला बिंदु बोलो कौन सा था? पहला बिंदु -1, -1 के लिए x बराबर क्या हुआ? -1 और y बराबर 1 रखने पर रखो। x की जगह -1 रख दिया, y की जगह +1 रख दिया, बराबर 0, +1 कट गया, -1 से +1 था, -1 दे दिया, 0 हो गया, 0 बराबर 0। अतः समीकरण x + y बराबर 0 के आलेख पर बिंदु -1, स्थित होगा। ठीक। आगे देखो, आगे देखिए। अब इसी प्रकार इसी समीकरण में दूसरा बिंदु स्थापित करके देखेंगे। समीकरण x + y बराबर 0 में बिंदु कौन सा है? बिंदु 0,0 के लिए देखो, x बराबर कितना हुआ? 0 और y बराबर कितना हुआ? 0 रखने पर रखो। बोलिए, x की जगह 0 + 0 हो गया बराबर 0, 0 0 जोड़ा तो 0 बराबर 0 हो गया। अतः बोलो, 0 दोनों साइड है, बाएं साइड और दाएं साइड 0 है ना। अतः यह बिंदु 0,0 समीकरण x + y बराबर 0 के आलेख पर स्थित है। ये आलेख पर स्थित है
और ये बिंदु आलेख पर स्थित है, ये भी आलेख पर स्थित है। अब तीसरे बिंदु को आइए, ये वाले बिंदु का समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 में बिंदु, कौन सा बिंदु है 1, -1 के लिए x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर रखो x की जगह 1, y की जगह 0 हो गया, 0 बराबर 0 हो गया। अतः समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 के आलेख पर बिंदु 1, -1 स्थित होगा। अब देखो ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 पर इस समीकरण के आलेख पर -1, 1 स्थित हो गया, ये आ गया। और x प्लस वाई बराबर 0 पर 0, 0 भी स्थित हो गया। x प्लस वाई बराबर 0 पर 1, -1 भी स्थित हो गया, यही सही समीकरण हो गया। अतः सही समीकरण का चयन हो गया। सही समीकरण कौन सा हो गया x प्लस वाई बराबर 0 होगा, जिसके आलेख पर ये तीनों बिंदु स्थित हैं। आलेख पर बिंदु -1, 1, 0, 0 और 1, -1 स्थित होंगे। तो सही समीकरण का चयन हो गया x प्लस वाई बराबर 0। आगे के जो दो सवाल और हैं, आकृति 4.6 का पहला और दूसरा करके देख लिया और दूसरा आपका सही समीकरण हो गया। तीसरा चौथा करेंगे तो वो सही समीकरण नहीं निकलेगा। जैसे पहला सही समीकरण नहीं निकला था ऐसे वो भी नहीं निकलेंगे, तो ये सही समय निकला है। आगे वाले करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरा सवाल हो गया। ऐसे ही आपको 4.7 वाला करके देखना है। देखो बच्चों, आकृति 5वें सवाल की आकृति 4.7 के लिए देखो, हमने नंबर पहले का समीकरण उतार लिया y बराबर x प्लस 2। अब ये आलेख पर देखो, आलेख पर कौन कौन बिंदु हैं। पहला ये बिंदु स्थित है -1, 3, फिर 2, 0, 2, फिर 2, 0। तो इतने में ये बिंदु रख के दिख रहे हैं हम। बिंदु -1, 3 के लिए, इतने के लिए x बराबर क्या होगा के लिए x बराबर -1 और y बराबर क्या होगा, ये x की जगह रखा जाता और ये y की जगह रखा जाता। y बराबर 3 रखने पर रखो, बोलो y कितना है, y 3 रख दिया। x कितना है -1 प्लस 2 हो गया। अब ये 3 हो गया ना, प्लस का 2 है माइनस का 1 है, प्लस 2 में से -1 गया, प्लस का 1 बचा। तो 3 बराबर 1 हो सकता, क्या ये बराबर हो सकता 3 और 1? नहीं हो सकता। अतः क्या लिखेंगे, अतः समीकरण y बराबर x प्लस 2 के आलेख पर बिंदु ऋण 1, 3 स्थित नहीं होगा। अब आगे आते हैं समीकरण, दोबारा पुनः समीकरण लो, दोबारा से समीकरण वही वाला लीजिए। y बराबर x प्लस 2 में बिंदु दूसरा कौन सा है, ये समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं हुआ ना, तो ये दोनों बिंदु स्थित हो भी जाएंगे तो भी ये सही समीकरण नहीं होगा। मैं बिंदु 0, 2 और 2, 0 भी रख कर दिखा देना, ठीक। अतः जब यहीं पर स्थित बिंदु नहीं है आलेख पर, तो अतः यह समीकरण सही नहीं है। यह समीकरण y बराबर x प्लस 2 सही समीकरण नहीं है। सही समीकरण नहीं है। अब आते हैं अगला समीकरण लेते हैं, दूसरे नंबर वाला समीकरण लेते हैं, नंबर 2 वाला समीकरण y बराबर x माइनस 2
में बिंदु -1,3। चलो, अतः x बराबर कितना -1 और y बराबर कितना 3 रखने पर रखो। बोलो y की जगह कितना रख दें? 3 रख दिया, तो y बराबर 3, y की जगह 3 रख दिया, x की जगह -1 -2 हो गया। ये -1 और -2 जोड़ा तो -3 हो गया। क्या -3 और 3 बराबर होंगे? ये बराबर नहीं होंगे, तो इकट्ठा हो गया, ये बराबर नहीं होंगे। अतः बिंदु -1,3 समीकरण y बराबर x - 2 के आलेख पर स्थित बोलो होगा, आलेख पर स्थित नहीं होगा, नहीं होगा। अब आइए इसी समीकरण को फिर ले लो। स्थित नहीं होगा ना आया, स्थित नहीं होगा, इसका मतलब है शेष बिंदु। अतः इसी प्रकार बिंदु 0,2 और 2,0 भी समीकरण y बराबर x - 2 पर में रखा जाएगा। अतः यह भी समीकरण सही नहीं हुआ। अतः समीकरण y बराबर x - 2 भी सही समीकरण नहीं हुआ, सही समीकरण नहीं हुआ। अब देखेंगे नंबर 3 वाला, देखेंगे नंबर 3, 5वें का तीसरा समीकरण क्या दिया गया है? y बराबर -x + 2 में बिंदु, पहला बिंदु ये रखो -1,3 के लिए x बराबर कितना हो गया? x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर रखो। y की जगह 3 रख दिया, x की जगह माइनस ये लगा और -1 ये हो गया, +2 हो गया। माइनस माइनस गुणा +1 हो गया, +2 हो गया। 3 बराबर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। क्या 3 बराबर 3 होता है? बिल्कुल सही है। अतः बिंदु -1,3 समीकरण y बराबर -x + 2 के आलेख पर क्या लिखेंगे? स्थित होगा कि नहीं होगा? आलेख पर, ये 3 बराबर 3 मिल गया ना, आलेख पर स्थित होगा। अब जब आलेख पर स्थित हो गया तो इन दोनों को भी रख के दिखने पड़ेंगे। पुनः समीकरण y बराबर -x + 2 में बिंदु कौन सा? बिंदु 0,0 के लिए, 0,0 के लिए, ठीक है। बोलो x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर x बराबर कितना? y 2 आया और x 0 + 2, तो 2 बराबर -0 में से +2 गए, +2 में से 0 गए, 2 बचे, 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 सही है ना। अतः बिंदु कितना? 0,2 समीकरण कौन सा है? y बराबर -x + 2 के आलेख पर स्थित होगा। अब तीसरा समीकरण रख के देखो, पहला बिंदु रख के, पहला बिंदु स्थित हो गया, दूसरा स्थित हो गया, तीसरा देखो। पुनः समीकरण y बराबर -x + 2 में बिंदु कौन सा? बिंदु 2,0 के लिए, तो x बराबर क्या हुआ? 2 और y बराबर 0 रखने पर रखो। y कितना है? 0, x कितना है? -2 + 2, +2 में से -2 गया, 0 बराबर 0, देखो 0 बराबर 0 होता भी है। अतः बिंदु
कौन सा 2,0 समीकरण y बराबर -f+2 के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है। अब देखो इसी समीकरण के आलेख पर -1,3 स्थित हो गया, इसी समीकरण के आलेख पर 0,2 स्थित हो गया, इसी समीकरण के आलेख पर 2,0 स्थित हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, सही समीकरण। सही समीकरण का हो गया, सही समीकरण का चयन हम लोगों ने कर लिया। क्या कर लिया, सही समीकरण हो गया y बराबर -f+2 के सही समीकरण y बराबर -f+2 के 2 के लिए के आलेख पर बिंदु स्थित होंगे। ये कौन कौन से बिंदु, -1,3, 0,2 और 2,0 स्थित हैं। अतः सही समीकरण आपका होगा। तो ये बड़ा सवाल था, ये 5वां सवाल पूरा हो गया। बच्चों आप 4.3 बच्चों प्रश्नावली 4.3 का 5वां सवाल पूरा करके चेक कराएं। प्रश्नावली 4 चेक कराएं।